अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे कोरमा बनाने की एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये वो कोरमा है जो अक्सर आपने शादियों पे खाया होगा। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है ये, और इस रेसिपी के अंदर जो कोरमा मसाला मैंने यूज़ किया है उसकी रेसिपी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो अगर कोरमा बनाते हुए आपका गोश्त जो है वो ज़्यादा घुल जाता है, या कोरमे का जायका जो है वो ज़्यादा रिच नहीं बनता, या फिर प्याज जो है वो कोरमे में नज़र आती है, या कोरमे की रंगत जो है वो सुर्ख और ख़ूबसूरत नहीं बनती, तो आज की वीडियो जो है वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप एक अच्छा कोरमा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मटन मैंने लिया है 750 ग्राम। इसको मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने बारीक स्लाइस करके रख लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्च, 6 लौंग, एक मोटी इलायची या बड़ी इलायची साबुत ली है, 2 छोटी इलायची ली हैं, और आधा इंच का टुकड़ा लिया है दालचीनी का, और 10 से 12 जवे लहसुन के मैं इसके अंदर डालूंगी। इसके अलावा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। 200 ग्राम इसके अंदर मैं दही शामिल करूंगी, और 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट के मैं इसके अंदर डालूंगी। इसके अलावा हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी 2 से 3 अदद। अगर आपके पास ताज़ा धनिया है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास क्योंकि नहीं था तो इस वजह से मैं कसूरी मेथी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून हमें इस कोरमा मसाला की चाहिए होगी। ये होममेड कोरमा मसाला है। इसकी रेसिपी जो है मैं पहले अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त डाला है, और जितने भी हमारे पास ड्राई स्पाइसेस थे वो सब मैंने शामिल कर दिए हैं, और लहसुन भी इसके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा मैंने टमाटर इसके अंदर शामिल करके तो तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के कुकर जो है उसको बंद करके रख दिया था। हर कुकर जो है उसका टाइम अलग होता है गोश्त गलाने का। मेरा जो कुकर है वो 7 मिनट में गोश्त अच्छे से गला देता है। तो आपने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डालना है, और इतना पानी डालना है कि गोश्त जो है वो थोड़ा गल भी जाए, और थोड़ा सा जो यखनी है वो भी हमारे पास रहे। तो एक तरफ मैं कुकर जो है उसको प्रेशर लगा दूंगी, दूसरी तरफ एक पॉट में मैंने ऑयल गरम किया है, और उसके अंदर जो प्याज हमने बारीक काट के रखे थे उनको मैं फ्राई कर लूँगी। जब आप देखें कि प्याज जो हैं वो इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो आप इनको निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। जब प्याज थोड़े से ठंडे हो जाएं तो दही के अंदर आपने प्याज डाल के इसको ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना के एक साइड पे रख लेनी है। कुकर को अब हम खोल के देख लेते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गोश्त जो है उसको आपने पूरी तरह नहीं गलाना। 80 to 90% गोश्त को गलाइए, और उसके बाद आप कुकर को खोल लें तो आप देखेंगे कि यखनी भी मौजूद है पॉट में, और गोश्त के भी थोड़ा सा गल चुका है, और लहसुन और टमाटर जो है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो यखनी जो है उसको आप छान कर अलग कर लें, और पॉट के अंदर जो मसाला और गोश्त है इसको अब हम भूनेंगे। तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के तो आप इसको 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे तो मसाला जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएगा। और जब आप देखेंगे ऑयल थोड़ा सा अलग हो गया है तो इसके अंदर पिसा हुआ अदरक शामिल करके थोड़ी देर के लिए आप इसको और भूनें। जब ऑयल अलग हो जाए और मसाला आपको लगे कि अच्छे तरीके से भुन गया है, तो दही और प्याज की जो पेस्ट हमने बना कर रखी हुई थी वो आप कोरमे में शामिल कर दें। अच्छा, जैसे ही आप ये पेस्ट शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से कोरमा जो है वो उसकी लुक बहुत अच्छी हो गई है, और कोरमे की ग्रेवी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है, और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कोरमा मसाला जिसकी मैंने रेसिपी आपको बताई थी वो शामिल कर देना है, और 1 टेबलस्पून भर के टोमेटो पेस्ट का इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए, और 1-2 मिनट के लिए भूनकर जो यखनी हमने रखी हुई थी अलग से वो आपने पॉट में शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर 1 सब्ज़ मिर्च डाल के तो आपने दोबारा से कुकर जो है वो उसको प्रेशर दे देना है, ताकि जो गोश्त जो हमारा थोड़ा सा रह गया था
गलने से वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। थोड़ी देर प्रेशर देने के बाद जब आप अपनी पॉट खोलेंगे तो आपका कोरमा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। और अब आपने हाफ़ टी स्पून कोरमा मसाला और शामिल करना है। अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया है तो वो काट कर शामिल कर दें, साथ थोड़ी सी हरी मिर्च काट के शामिल कर दें। मेरे पास क्योंकि फ्रेश धनिया नहीं था तो इस वजह से मैंने कसूरी मेथी डाली थी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अच्छा, कोरमे की जो जो गाढ़ापन है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। बाज़ लोग बहुत गाढ़ा कोरमा पसंद करते हैं, बाज़ जो है वो थोड़ी सी जो जिस तरह ग्रेवी नुमा होता है उस तरह से कोरमा रखते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा पतला या थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। तो बस आपका देगी कोरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको आप डिश आउट करें और नान के साथ सर्व करें। बहुत मज़े का कोरमा बनता है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आप शादियों वाला कोरमा जो है वो खा रहे हैं। तो ये तो थी रेसिपी। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जिनका आपने ख्याल रखना है इस रेसिपी को बनाते हुए। सबसे पहली टिप तो ये है कि जब भी हम कोरमा बनाते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोरमे के अंदर प्याज जो है वो साबित नज़र आती है, तो या वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है। तो इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे प्याज को फ्राई करके दही के अंदर मिक्स करके, तो इससे ये होगा कि एक तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा कि प्याज जो है वो नज़र आती है कोरमे में। दूसरा ये है कि इस तरह प्याज डालने से कोरमा, एक तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म का जो टेक्सचर होता है कोरमे का वो आ जाता है। दूसरा ये है कि बहुत गाढ़ा और बहुत क्रीमी सा बनता है कोरमा। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने प्याज फ्राई करने हैं तो बिल्कुल लाइट ब्राउन भी ना हो और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी आपने नहीं करने, क्योंकि जब आप इनको फ्राई करके निकाल लेते हैं प्याज़ों को तो उसके बाद भी ये कुक होते रहते हैं। तो इस वजह से जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इनको फ़ौरन निकाल लें ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए। अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम होता है अक्सर लोगों को कि कोरमे का रंग जो है वो बहुत खूबसूरत सुर्ख रंग नहीं आता, या फिर कोरमे का रंग जो है वो ज़्यादा ब्राउनिश सा हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि जब आप साबुत गरम मसाला डालें तो बहुत ज़्यादा मिकदार में मसाला मत डालें। जैसे अगर आपने दालचीनी का टुकड़ा जो आपने डालना है तो वो आपने देखा होगा कि मैंने तकरीबन 750 ग्राम गोश्त के अंदर आधा इंच का टुकड़ा डाला है। दालचीनी का जब आप कहवा बनाते हैं तो आप देखते हैं पानी के अंदर जब हम गर्म पानी के अंदर दालचीनी डालते हैं तो फ़ौरन से उसका रंग जो है वो चाय की तरह हो जाता है। तो जब आप ज़्यादा दालचीनी डालेंगे तो दालचीनी का अपना रंग जो है वो बहुत ज़्यादा निकल आता है, जिसकी वजह से कोरमा जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन सा हो जाता है। तो हमेशा गरम मसाला जो है वो मुनासिब मिकदार में डालें। दूसरा ये है कि आजकल टमाटर वग़ैरह जो है वो भी इस तरह के आते हैं मार्केट में कि उनसे सालन की रंगत जो है वो बहुत सुर्ख नहीं होती। तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर जो थिक टोमेटो पेस्ट होती है उसका 1 टेबलस्पून डाला था ताकि कोरमे का रंग जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाए। तो टोमेटो पेस्ट डालने से एक तो रंग भी अच्छा होगा, दूसरा कोरमे का थोड़ा-सा जो टेक्सचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप भी टोमेटो पेस्ट जो है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। बाहर के ममालिक में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत किस्मों की टोमेटो पेस्ट्स मिलती हैं। तो जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाई है थिक वाली टोमेटो मार्क, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो इससे सालन का रंग भी अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि गोश्त जो है वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा गल जाता है और जब आप भूनते हैं तो वो बिल्कुल घुल जाता है कोरमे के अंदर। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप जब भी कोरमा बनाएं, गोश्त जो है वो कभी भी 100% मत गलाइए। जब 80 to 90% आप देखें कि गोश्त गल चुका है उस वक़्त आप पूरा कोरमा जो है वो तैयार कर लें। और आखिर पर जब आपने यखनी शामिल करनी है तो उसके बाद फिर 3-4 मिनट के लिए और प्रेशर दे दें ताकि गोश्त के अंदर जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी ठीक हो जाए। अच्छा, जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनका कोरमा जो है उसका टेस्ट जो है वो बहुत रिच नहीं होता, तो उसके लिए आप ये तरीका कर सकते हैं कि जब आपने गोश्त को गलाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल कर दें ताकि गोश्त की यखनी जो है वो आपके पास आ जाए। जब आप इसी यखनी को शोरबे के तौर पर या कोरमे को गाढ़ा करने के लिए पानी की बजाय यखनी इस्तेमाल करेंगे तो कोरमे का बहुत रिच टेस्ट आएगा। इसलिए जब मैं आलू गोश्त बनाऊँ या जब भी कोरमा वग़ैरह तैयार करूँ तो मैं हमेशा यखनी इस्तेमाल करती हूँ, पानी इस्तेमाल नहीं करती।
इस रेसिपी के अंदर जो मैंने कोरमा मसाला डाला है उसकी रेसिपी मैं पहले से दे चुकी हूँ अपने चैनल पर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप दोबारा से उस मसाले को देख लीजिए कि वो कैसे बनता है। सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मसाला नहीं डालना, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने 750 ग्राम गोश्त के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून डाली है, तो उसी से बहुत अच्छा जायका और टेस्ट आ गया है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में ये मसाला शामिल कर देंगे तो कोरमे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आप उसी मिकदार में शामिल कीजिए जितना मैंने आपको बताया है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस रेसिपी से कोरमा बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कोरमा कैसा बना। आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। बस ये थी आज की वीडियो। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।